नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा कि वो 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय करके राज्यों को सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का एक और मौका दिया है। कम से कम सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देना चाहिए। यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि कांग्रेस कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लगातार उठा रही है। 28 जून को भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। यह उनकी जरूरत है, अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। We welcome the directions to the central government. First of all, to give compensation to the victims of COVID. We all know this callous and cruel government in its initial response in the ongoing petition has refused to do so. So it is really welcome that the Supreme Court has directed the government to make an assessment of the numbers of COVID deaths and the compensation which should be given. We demand compensation. As directed by the Supreme Court, it is for the union government to frame rules how it can extend help to the affected people. There are many who lost their loved ones, and government should have proper statistics, and government should work out some acceptable rules for the help given to victims. आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी कोर्ट ने बात को संज्ञान में लेते हुए जो कि कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को 4 लाख मुआवजा देने की जो हमारी याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार को यह डायरेक्ट किया है कि 6 वीक के अंदर अंदर आप ये डिसाइड करें कि मुआवजा राशि कितनी होगी और कैसे दिया जाएगा। इस तरह की गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए बोला है। और अब ये मुआवजा राशि जो है वो एनडीएमए को डिसाइड करना है, क्योंकि वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वही डिसाइड करेंगे कि जी ये एक मिस्टर मोहंती ये बहुत अच्छी खबर है कि उनको एक राहत मिलेगी, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है इस तरह की कंपनसेशन के लिए, और स्टेट की ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जो कि उन्होंने नहीं पूरा किया था। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये ऑब्जर्व भी किया है कि यह ऑब्लिगेशन और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसको लेकर जो तमाम तरह की चीजें आज देखने को मिली, इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार आखिरकार क्यों ये कह रही है कि वो नहीं दे पाएगी। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी जो कमेंट किया उसको लेकर भी समझेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हमारे साथ कुंवर सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल आनंद जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि आपको एक और मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारने का। देखिए मोहित जी, सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा होता है जिसमें मीडिया आती है, न्यायपालिका आती है, कार्यपालिका, सारे लोग, और समय समय मीडिया के माध्यम से सरकार का सजेशन है उसको सरकार एक्सेप्ट करती है। और ठीक उसी प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट की भी अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर सरकार को समझाया है और बताने का भी बहुत दफा प्रयास भी किया है, जो एक अच्छी लोकतंत्र की में एक अच्छे विश्वास की ये परंपरा है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तैनात की जाती है। लेकिन मुझे एक चीज के लिए बड़ा ही अच्छा लगा कि कम से कम राहुल गांधी ने ये तो माना कि सुप्रीम कोर्ट पे उनको यकीन है। पहले तो ये कहते थे कि सभी लोग पेड़ हैं, मोदी सरकार जो चाहती है वही ये बोलते हैं। कम से कम ये तो मांगा कि वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम करती है जो सर्वोच्च न्यायालय है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज के लिए और विश्वास दिलाऊंगा कि जो मुआवजा की जो राशि होती है वो हमने पहले भी दिया है। जब आप देखेंगे कभी जब सैन्य घटनाएं घटी है या फिर अंतिम संस्कार हो या फिर अन्य प्रकार की कोई आपदा आई हो तो वहां पे भी मुआवजा राशि सरकार की तरफ से निर्गत की गई है और समय समय पे हमने दिया भी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, इससे हम अलग नहीं है। सरकार निश्चित तौर पे इस पे एक रास्ता निकालेगी कि किस प्रकार से किन किन फेजों में उनको मुआवजा देना है। ठीक है सर।
कुंवर सिंह जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से आप हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर सिंह जी, एक बात मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि कांग्रेस आज की सुनवाई को किस तरीके से देख रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। राहुल भाई साहब ने कहा कि हम मुआवजा देते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देश में आपकी सरकार है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश महामारी की चपेट में है और इस महामारी ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले हलफनामा दिया था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, आपको नरेंद्र मोदी जी को 60 देशों में घूमने के लिए किसी ने रोका नहीं। आपने 35,000 करोड़ बजट में रखा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कहां, तब आपने फ्री वैक्सीन की घोषणा की। आपको ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे, आपको बेड के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे, आपको वैक्सीनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे और आपको मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट कहे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी तभी आप काम करेंगे, या फिर आप पूंजीपतियों के लिए इस महामारी में कृषि बिल लाना जरूरी था, लेबर कानून में सुधार जरूरी था, या सेंट्रल विस्टा परियोजना को चलाना जरूरी था, या खुद के लिए हवाई जहाज खरीदना जरूरी था? मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से कि इन सब के लिए आपने अडानी जी को 30 साल के लिए सेलो दे दिए और हर साल 10% उसमें आप किराया बढ़ा रहे हैं। नहीं जाना चाह लेकिन क्या सिंह जी, मेरी शुरुआत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसको कांग्रेस किस तरीके से देख रही है, लेकिन आप सीधा सियासत के रास्ते पे चले गए। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन राहुल आनंद जी, आखिरकार हलफनामा जो दर्ज किया गया था उसमें हलफनामे में हमने देखा केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। 4 लाख की मुआवजा राशि करीब 4 लाख लोगों को, जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों को नहीं दे पाएंगे। क्या वजह आखिरकार है, क्यों नहीं दे पाएगी सरकार? देखिए, सरकार के प्रथम दृष्टया में जो संवाद था वो संवाद था हर व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर। हाँ। उसके बाद सरकार ने दूसरी पहल की कि सारे राज्यों को वैक्सीन देने के लिए, यानी कि पूरे 135 करोड़ की आबादी को फ्री में वैक्सीन देने के लिए। और तीसरी बात जो सरकार ने अपनी जो हल्फनामा जाहिर की, उसमें सरकार के संसाधन के ऊपर और जो कोष होता है उसके ऊपर वित्तीय भार जो पड़ा था उसको लेकर सरकार ने बस एक अपनी राय रखी थी सुप्रीम कोर्ट के पास। और सरकार हलफनामा सर राय नहीं, हलफनामे में ये कह दिया, हाथ खड़े कर दिए, मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। वो हलफनामा देखिए जी, मैं आपको मोहित जी एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा जी, कि जो हलफनामा सरकार ने दिया था वो अपनी परिस्थिति को भांपते हुए दिया था, क्योंकि देश के ऊपर पहले से वित्तीय दबाव ज्यादा था। इसको लेकर उनके सामने ये हल्फनामा दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हमने अपनी समस्या बताई थी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन मैंने आपको वित्त की समस्या है राहुल जी, ये मान रहे हैं आप? देखिए, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में भी एक बात कही थी कि जिस देश के ऊपर महामारी का संकट आ जाए और सारे देशवासियों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देना हो या फिर उनके एक एक प्राण की रक्षा करनी हो और हर प्रकार से, ठीक है राहुल जी, नहीं वो तमाम चीजें ठीक हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, अगर सरकार को लगता ही है कि वही वित्तीय राहत कोष पे हमारा बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा, हमें बाकी के कामों पर इफेक्ट पड़ेगा, मैं एक बात समझना चाहता हूं, तो फिर आखिरकार ये जो इतने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया जा रहा है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्टों पे जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उन पर रोक दीजिए, पहले इन लोगों की मदद कर दीजिए। अब मैं आपको मोहित जी आपके सारे सवाल का विश्लेषण करता हूं। सबसे अहम बात है कि जो आपने बोली कि वित्तीय दबाव को लेकर, तो वित्तीय दबाव सरकार के ऊपर, देखिए सरकार टैक्स लेती है और उसका वो कार्य करती है विकास के रूप में। तो सरकार ने कदम पीछे नहीं हटाया, सरकार ने बस हल्फनामा दायर करके ये बताया कि हम सक्षम, कुछ समय चाहिए सक्षम होने के लिए, इसलिए उन्होंने उस समय हाथ उठाया था परिस्थिति को देखते हुए। और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है और कहा भी है कि राष्ट्रहित की जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था वो तब कहा था जब आपने उनके सामने ये नहीं कहा कि हम लोगों को उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। कुंवर सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं या उन्होंने ये कहा है कि हम अभी मदद नहीं कर सकते, बाद में करेंगे? जी, हम बोले
मैं सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि देश के 130 करोड़ लोगों ने जो महामारी को झेला है और उन परिवारों ने जिनने अपनों को खोया है, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लिए ये आदेश पारित करके देश में लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध को बहाल किया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हलफनामा देकर अपनी नीयत सिद्ध कर दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यदि ऐसी महामारी घोषित है तो महामारी में जैसे मध्य प्रदेश है तो वहां 4 लाख रुपया देने का राजस्व परिपत्र पर महामारी पर है, तो देश की केंद्र सरकार को भी वो पैसा देना चाहिए। वो अलग बात है, उस समय जब इन्होंने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, उस समय इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, हम मदद नहीं कर पाएंगे। और सोचिए, इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, आज 4 लाख पहुंच गई संख्या, 4 लाख पहुंच गई। मैं वहीं पर आ रहा हूं, डॉक्टरों की लोकसभा में इन्होंने संख्या 350 बताई है, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि 1100 डॉक्टर हमारे इस कोरोना महामारी में शहीद हुए हैं। IMF ने बताया कि 1000 बैंकर्स हमारे शहीद हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश की सरकार है या पूंजीपतियों की गुलाम? आप ना मजदूरों का हिसाब कर पाते, ना आप कोरोना महामारी में मरने वालों का हिसाब कर पाते। राहुल जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन कुंवर सिंह जी, एक जहन में सवाल ये उठता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार को एक और मौका मिला है गलती सुधारने का। मौका आप लोगों के पास भी है, आप जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, कम से कम राज्य स्तर पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं। पंजाब की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, कम से कम अपनी तरफ से आप कुछ कीजिए। हमारी सरकारें मदद कर रही हैं। आप उठा के छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, आपको मदद हम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। देश में विश्व बैंक से तो ऋण आपने लिया, PM केयर फंड तो आपने बनाया, आप बजट पेश करते हैं, आप पेश करिए। राज्य सरकारों का अपना हिस्सा है। पेट्रोल आप 40 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच रहे हैं, डीजल आप 35 रुपया में खरीद कर 95 रुपए में बेच रहे हैं। ये क्या है? ये देश की सरकार जब टैक्स वसूल रही है तो क्या आपातकाल की स्थिति में, जो महामारी का आपातकाल है, इसमें लोगों की मदद नहीं कर सकती है? या सब मैं तो कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं तो कहना चाहता हूं कुंवर सिंह जी, इस पर भी आऊंगा, राहुल जी का पहले जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। देखिए, मैं कुंवर साहब को एक चीज के लिए दिलाना चाहूंगा जी कि इन्होंने एक बात कही है कि जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने सारे लोगों की रक्षा करने का संकल्प लिया और हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया। और जो लोगों ने अपने को खोया है उससे कोई नहीं बचा है, उसमें आप भी सम्मिलित होंगे, मैं भी होऊंगा और सब लोग हैं। लेकिन सरकार ने बैकफुट पे सबसे पहले सबके प्राणों की रक्षा की और लोगों को बार बार सचेत भी किया गया कि आप किस प्रकार से सावधानी बरतिए। और आप अभी भी देख लीजिए, अभी भी जो स्थिति हमारे देश के अंदर है, थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भी आने वाला है, जिसके लिए सरकार ने भी डेल्टा वेरिएंट भी है, तीसरी लहर भी है। लेकिन राहुल जी, ये कम से कम मत कहिए कि लोगों की जान बचाने का काम किया, क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी, जो इन लोगों के अपने लोगों के चले गए ऑक्सीजन की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से, बुनियादी चीजों की वजह से, उनको पता तक नहीं चल पाया कि उनको कोरोना था ग्रामीण क्षेत्रों में। कम से कम इस पर बात कीजिए। मोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट मैं आपको इस विषय पे बोलना चाहूंगा जी कि जिसने भी लोगों को खोया, और मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी देश के लिए अगर किसी प्रकार की महामारी आ जाती है तो उस समय अगर सरकार जितने भी इंतजाम की हो वो कम पड़ ही जाते हैं। ये एक सच्चाई है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, वहां कितने लोगों की मृत्यु हो गई। अगर हम अपने देश की बात करें तो 10 लाख की संख्या पे अगर देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अभी भी ये मानना होगा हमें। और मजदूरों की जहां तक बात है तो मजदूरों के लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने की जो बात की गई है, उसमें ये लोग भी आते हैं। ठीक है राहुल जी, नहीं ठीक है, मतलब जिसके परिवार का सदस्य चला गया
उसके सामने जाकर अगर हम ये कहें कि हम अमेरिका या फिर बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में आपका सदस्य चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल जी, एक बात राहुल गांधी ने अब बीते 28 तारीख को जो ट्वीट करके उन्होंने पूछा था कि आप पेट्रोल पे, डीजल पे तमाम तरह का टैक्स वसूल रहे हैं, कम से कम लोगों की मदद तो कर दीजिए, उसी से कर दीजिए। दुख हमें भी होता है, 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, और जब हिसाब लगाया हम टैक्स कितना दे रहे हैं तो 1300 रुपए का टैक्स दे रहे हैं, मात्र 700 रुपए के पेट्रोल की कीमत के लिए। बावजूद इसके लोगों को मदद नहीं मिल पाएगी। देखिए मोहित जी, मैं आपकी भावना को समझता हूँ और उसका कदर भी करता हूँ। और सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लिए हैं तो उसका मदद लोगों को मिल रहा है। आप थोड़ा सा अगर नजर उठाकर देखेंगे तो जिन लोगों को ऑक्सीजन दिया गया, जिन लोगों को दवाई दी गई, जिन लोगों को ब्लैक फंगस की भी दवा दी जा रही है सरकार की तरफ से, बहुत सारी दवाएं दी गई। और जो पीएम केयर फंड्स में जो पैसे मिले थे उसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कर ली जाए जो वो भी विदेशों से आई, और बहुत सारी जो मददें आई वो कहीं ना कहीं ये टैक्स का ही भुगतान है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो 35,000 करोड़ रुपए का जो फंड रखा गया था हेल्थ को लेकर और जो इंफ्रा को बढ़ाने की जो बात की गई थी, उसमें हमारा ये टैक्स ही काम आता है। और ये सारे जिम्मेदार नागरिकों की ये अहम कर्तव्य है अपने देश के विकास में योगदान देना। तभी तो आप और हम गर्व से कहते हैं कि हमने टैक्स भरा है तो आप काम करिए। तो ये जो जवाब है, ये जो सवाल आता है, ये सवाल वही तो आज वही उसी गर्व के साथ लोग कहना चाहते हैं, वही पूछ रहे हैं उसी गर्व के साथ कि सरकार, हमारे परिवार के लोग चले गए, सदस्य हमारा चला गया। उस परिवार के बारे में सोचिए जिसकी जवान बेटी घर पर बैठी है और उसका मुखिया वो इस कोरोना की भेंट चढ़ गया। अब उसके यहाँ पर लोगों की कोई मदद नहीं मिल रही है, सरकार कोई मदद नहीं करेगी तो आखिरकार उसका कैसे घर चल पाएगा। कुंवर सिंह जी, आपने बात सुन ली उनकी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने जो निशाना साधा, आपने भी तंज कसने की कोशिश की, उससे मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरहों पर, जो अलग अलग स्तर पर ये लोग मदद कर रहे हैं। जी, राहुल जी की बात का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उनने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया, लेकिन गरीबी रेखा में 40 करोड़ लोग थे। आपने 80 करोड़ गरीबी रेखा में ला दिया, 5 करोड़, क्या 5 किलो अनाज से उनकी जिंदगी पार हो जाएगी? क्या वो बीमार होंगे तो उस 5 किलो अनाज से उनकी दवाई हो जाएगी? दूसरी बात, नहीं देखिए कुंवर सिंह जी, अतिरिक्त है वो जी, अलग से है, जो पहले मिलता था उसके अलावा है वो। सुन लीजिए जी, आप ये अभी राहुल जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपने 8 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, बैंक का कर्ज माफ कर दिया, 10 लाख करोड़ रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया। ये क्या है? अगर आप किसानों को 2,14,000 करोड़ माफ करते तो सारे देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाता, 6 महीने से दिल्ली की सरहद में नहीं बैठते। रही महामारी की बात, तो महामारी में यदि आप चाहते तो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहली लहर आने वाली थी तब सचेत किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब दूसरी लहर आने वाली थी तब सचेत किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जी मजाक उड़ाया गया था राहुल गांधी का उस वक्त की ये देखिए कि लहर खत्म हो गई और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम है। अगर सर्दी जुकाम है तो नदियों में जो लाशें, गंगा नदी में आज जब वहां पानी से, रेत से जो ढकी हुई लाशें निकलती हैं वो क्या है? आज भी वो लाशें निकलती हैं, वो क्या है? ये तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लाश पर राजनीति करना बंद कर दे। महामारी में यदि सुप्रीम कोर्ट इन्हें अंगुली नहीं करते, यदि विपक्षी नेता राहुल गांधी जी इनको आगाह नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मीटिंग और प्रचार में, आज देख लीजिए आप, आज भी महामारी का दौर है और ये सब कहते हैं, राहुल जी ने भी कहा तीसरी लहर आने वाली है। आप महामारी को जनता से बचाने के बजाय आप चुनाव में ध्यान है, आप यूपी की बैठक कर रहे हैं, आप करिए, ये आपका स्वतंत्र मामला है, लेकिन देश की सरकार आप चला रहे हैं। 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपकी है, जिनने अपने परिवार के सदस्य को खोया। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और ये हकीकत बात भी है कि कहीं ना कहीं आप चेताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये उठने लग जाते हैं कि अगर राहुल गांधी का ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतना ही बेहतर है तो वो आखिरकार अपने जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर उन स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं करवा पाते हैं? क्यों आखिरकार वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता नजर आता है? महाराष्ट्र का जिक्र करना चाह रहा हूं सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि धारावी, महाराष्ट्र में धारावी ऐसा क्षेत्र था जिस पर महामारी से निजात पाना मुश्किल था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने धारावी जैसे
सघन एरिया में महामारी को रोक कर आज कोरोना के वहां गिने चुने 1 या 2 दिन में पेशेंट पाए जा रहे हैं पॉजिटिव। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में आप देखिए, भूपेश बघेल जी ने स्टेडियम्स बना दिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यदि केंद्र अपने हिस्से का पैसा जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनको यदि उनके हिस्से का पैसा दे देता तो महामारी से कांग्रेस शासित सरकारें लड़ लेती। और नरेंद्र मोदी जी ने जी जीएसटी के पैसे का जिक्र कर जीएसटी का पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राज्यों को नहीं दिया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, चाहे आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, चाहे बंगाल का, और जहां केंद्र में राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, वो बेचारे पैसा मांग मांग के नरेंद्र मोदी सरकार से थके जा रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं दे रही। इस वक्त पतली है। चाहे आप मध्य प्रदेश की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान मिलते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन जीएसटी के पैसे को लेकर कोई बात नहीं होती। हरियाणा की स्थिति ऐसी है, उत्तर प्रदेश की भी ऐसी स्थिति है। लेकिन राहुल आनंद जी, एक बार फिर से मैं उसी बात को लेकर आना चाहता हूं कि वो लोग जिनके परिजनों, जो लोग, उनका जो मुखिया चला गया, उनके जो परिजन हैं, उनका परिवार, उनकी बेटी, बेटे, उनकी माँ, वो क्या करें सर? देखिए मोहित जी, जिन्होंने अपनों को खोया है उसके लिए हमारी गहरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। और हमने और राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके साथ खड़ी रही है। बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ है कि जो राज्य सरकार है उन्होंने पैसा दिया है। आप बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में जितने भी केसेस आए थे 50% लोगों का पेमेंट हो चुका है करके, लेकिन वो पेमेंट करने से हम उनके दर्द को खत्म नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अपने को खोया है उसको हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देश के नागरिक होने की वजह से हुआ है, ये वो है जो सरकारी अस्पतालों में चला था, जहां तक मेरे पास जानकारी है। नहीं मोदी जी, थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने, सरकार ने एक पोर्टल खोला था जिसके अंतर्गत सबको रजिस्ट्रेशन कराना था। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना था, और जिसका नाम उस पर रजिस्टर्ड हुआ है उनको पैसे के लिए खबर भी गई है, और कुछ लोगों को पेमेंट किया गया, कुछ की बाकी भी है। ये एक सच्चाई है। लेकिन वो पैसे देकर उनके परिवार की भरपाई को कोई नहीं कर सकता है। इससे बेहतर ये है कि जो दुर्घटना घट गई दुर्भाग्य से, उस पर चर्चा ना करके हम एक पॉजिटिव माहौल में, एक स्वस्थ वातावरण में इस पे ध्यान दें कि किस प्रकार से हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी इस प्रकार के सिचुएशन से हम बचे। जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार हो, पंजाब हो, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई की जो व्यवस्था हो रही थी सरकार की तरफ से, वो किया गया है। आप पीएम केयर फंड पे हमेशा सवाल उठाते रहे हैं, तो पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन लगाने के लिए तो सबसे पहले महाराष्ट्र को ही पैसा दिया गया है। महाराष्ट्र ने कुछ काम भी किया है, कुछ काम उनके बाकी भी रह गए थे, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन एक बात तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जब भी ट्वीट आता है मैं सराहना करता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी तो स्वयं कंफ्यूज होते हैं। कभी वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में दिखते हैं, कभी वो कहते हैं लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, कभी कहते हैं लॉकडाउन लगाए बिना काम ही नहीं होगा, और कभी वो इस प्रकार की बात करते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उनको अंतर नहीं समझ में आता है। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन रहता है, देखिए राहुल आनंद जी, यही तो बात है। अब राहुल गांधी को एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो सही कर रहे हैं, चिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप मजाक उड़ाने शुरू कर देते हैं। मुझे याद है जब कोरोना को लेकर पहली बार जब ट्वीट करके उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है, बहुत बड़ी सुनामी आ रही है, और उस वक्त क्या हो रहा था देश में, नमस्ते ट्रंप चल रहा था, दूसरी लहर आई, उस वक्त भी ट्वीट किए गए, तब भी मजाक उड़ाया गया कि कोरोना खत्म हो चुका है, ये लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरी लहर को लेकर वो बार बार ये कह रहे हैं, क्या तीसरी लहर को आपकी तैयारी क्या है? देखिए मोदी जी, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था उस समय हमारे देश के अंदर केसेस कितने थे, हमने कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद ही नहीं बात बोलिए सर, कितने थे राहुल जी, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, अभी हमारे पास समय की भी कमी है, मैं इस बात को लेकर आना चाहता हूं। अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, तीसरी लहर के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, तीसरी लहर के लिए सरकार उच्च स्तरीय बैठक कर सर्वदलीय बैठक में भी उसने निर्णय लिया है कि किस प्रकार से क्या करना है, और सुझाव भी जो विपक्षी नेताओं का जो भी सुझाव आया है उसको भी सरकार ने नजर में रखा है, और सारे राज्यों को कमर कसने के लिए, और जो ऑक्सीजन की जो कमी होती थी उस कमी को दूर कैसे निपटा जाए इसकी भी तैयारी कर दी गई है। बहुत राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और बहुत जगह कंप्लीट भी हो गया है। और एक जिम्मेदारी जो एक सभ्य समाज में और एक सारे नागरिकों का बनता है कि हमें मास्क का उपयोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। कुंवर सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है राहुल जी, कुंवर सिंह जी, तैयारी की जा रही है तीसरी लहर को लेकर, नजर आ रही है आपको तैयारियां?
तैयारी आ तो रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के यहाँ 50 एम्बुलेंस मिले थे उसी बिहार की दुर्दशा करने के लिए, लेकिन जिसने उसको पप्पू यादव जी ने दुनिया को दिखाया कि भाजपा के लोग ये राहुल गांधी जी को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहते हैं राहुल गांधी जी उस व्यक्ति ने जिसने देश की जनता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी सरकार के सारे मंत्री, खुद प्रधानमंत्री कंफ्यूज है। कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो साइकिल से चलो, कोई कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप वैक्सीनेशन करिए, कोई जब सुप्रीम कोर्ट कहती है जब आप मुआवजा दीजिए, तब तो आपकी सरकार जग रही है। यदि पूरी देश की सरकार ही कंफ्यूज हो, उसको तो सिर्फ चुनाव दिख रहा है, सरकार बनाना दिखता है। और यदि जनता से मोहब्बत हो, वो तमाम चीजें, तीसरी लहर की बहुत सियासत हुई, हमने तस्वीरें देखी, लेकिन कुंवर सिंह जी, तीसरी लहर को लेकर आपको नजर आ रही है तैयारियां केंद्र की हो या राज्य की? मैं तो कहना चाहता हूं, पहले देश के 130 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं जिनके परिजन खोए हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। आप सब मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी रखिए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ऐसे भी लोग हैं जिनको सीधे मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेज दिया गया और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इस फर्जीवाड़े को भी रोकिए, नहीं तो लोग जान गंवाए रहेंगे और बाद में राहुल आनंद जी कह देंगे कि जिन्होंने परिवार को खोया उनके लिए हमें दुख है। पर सरकार ऐसे का दवाई की कालाबाजारी, फर्जी टीकाकरण, इस पर भी रोक लगाइए। फर्जी टीकाकरण वो भी मध्य प्रदेश में, माफ कीजिए महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र में वही मामले आए 2000 से ज्यादा नकली वैक्सीन के लेकर, वो भी आप ही का राज्य। फिलहाल राहुल आनंद जी, उन्होंने तमाम तरह की बातें उन्होंने कही तीसरी लहर को लेकर, अब लोगों को आप जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि अभी का जो समय है वो एक सिचुएशन को समझने का समय है, और मास्क और 2 गज की दूरी और साथ ही वैक्सीन प्रॉपराइजेशन ये लेने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और सरकार आपके साथ खड़ी है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका आप पालन कीजिए और आरोप प्रत्यारोप से सबको बचना चाहिए और अभी के समय में देश को बाहर निकालने का प्रयास करना है। ठीक है। उनकी एक बात, कुंवर सिंह जी की एक बात जो कि मध्य प्रदेश की रीवा में आई थी कि एक छोटे बच्चे का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका सर सर्टिफिकेट बन गया कि उसको वैक्सीन लग चुकी है और 55 साल उसकी वैक्सीन के उस सर्टिफिकेट में उम्र भी दी गई। इस तरह के मामले भी नहीं होने चाहिए। देखिए मोहित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने अपने जो पोर्टल को लॉन्च किया था कोविन कर उसके डुप्लीकेट भी लोग बनाए, जिससे सरकार की भी नजर है, जिसको सरकार ने उसको पकड़ा भी है। तो कहीं इस प्रकार की फर्जीवाड़ी संज्ञान में जरूर आई है, जहां आई है वहां पर संज्ञान भी लिया गया है। और अभी अभी आपने ही कहा महाराष्ट्र के ही बारे में, तो जो महाराष्ट्र के बारे में कहा तो वो तो कांग्रेस का राज है। तो कांग्रेस के शासनकाल में भी अगर इस प्रकार की घटना घट गई है, और एक अहम बात कुंवर साहब ने अब तक ये नहीं बताया कि चलो 18 राज्यों में तो भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन 18 के अलावा जो राज्य है जहां आपकी सरकार है वहां की क्या तैयारी है, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने राज्यों और उनका दोनों को कहा, लेकिन केंद्र में होने के नाते जिम्मेदारी आपकी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। कुंवर सिंह जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, अंतिम कमेंट के रूप में आपके पास पहुंच रहा हूं। एक तो ये कि सरकार को सुझाव आप क्या देना चाहेंगे और देश की जनता के लिए संदेश? देश की जनता से विनम्र अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से मोहित जी, कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराएं, सावधानी रखें। महामारी से बचाव सावधानी है, और यदि आप महामारी से लड़ना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन कराइए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए। लेकिन मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं कि देश की सरकार पूरी तरह से महामारी से अक्षम है और इसको सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोगों की जान बच सके। जो हमारी आप सबकी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा सरकार कर सके, ताकि सरकारों पर लोगों की आस्था बनी रहे, ना कि सर्वोच्च न्यायालय पर। सर्वोच्च न्यायालय से पहले सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे।
यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। राहुल आनंद जी आपका भी, कुंवर सिंह जी आपका भी। तो कोशिश ये थी कि जिस तरीके की स्थिति देश में देखने को मिल रही है, उनको लेकर जिन लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, क्या सरकार सक्षम है, और जो सियासत जो लगातार उसको लेकर जारी, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करने की कोशिश की। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।